जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, युद्ध के बदलते दौर में दुश्मन पर हमला करने से ज्यादा जरूरी दुश्मन के हमले से बचना हो गया है, क्योंकि बीते समय के साथ मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध जैसी स्थिति में अगर किसी देश के पास दुश्मन पर हमला करने के लिए घातक से घातक हथियार मौजूद हो, लेकिन उस देश के पास दुश्मन के हथियारों से बचने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कोई ताकतवर रक्षा कवच मौजूद ना हो, तो उस देश को कमजोर ही माना जाएगा। क्योंकि अगर दुश्मन ने उस देश पर किसी साधारण हथियार से भी हमला कर दिया, तो वह हथियार ही उसके लिए काल बन जाएगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन अपने डिफेंस सिस्टम को काफी ताकतवर बताता था, लेकिन अब उसकी भी पोल खुलने लगी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि चीनी डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं है। सबसे पहले भारत से मिसफायर हुई ब्रह्मोस को पाकिस्तान में तैनात चीनी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, और अभी हाल ही में जब ईरान द्वारा पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया गया, तब भी बॉर्डर पर तैनात चीनी डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत ने पिछले 10 सालों में अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया है कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर मिसाइल, ड्रोन या फिर लड़ाकू विमान से हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान को रोकने के लिए भारत के पास कितना ताकतवर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले चीनी सेना द्वारा लाइव फायर टैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान मध्यम रेंज की एक मिसाइल को फायर किया गया था। इस फायरिंग के दौरान वह अपने सैनिकों को जानकारी दे रहा था कि युद्ध के दौरान दुश्मन पर मिसाइल हमला कैसे किया जाता है, ताकि उस देश का डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट ना कर सके। सीधी सी बात है, चीन द्वारा एक फायर भारत को दिखाने के लिए किया गया था, लेकिन चीन शायद भूल गया है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल का पूरा जखीरा मौजूद है, जो आकाश से अंतरिक्ष तक भारतीय लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ये मिसाइल दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही नष्ट कर सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए डिफेंस सिस्टम चीनी डिफेंस सिस्टम की तरह नहीं है, जो समय आने पर फुस्स हो जाए। दोस्तों, भारत के पास हवाई सुरक्षा यानी एयर डिफेंस के लिए 2 तरह के सिस्टम मौजूद हैं, जिनकी 2 हिस्से हैं। पहले है एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम यानी कि एडजीएस, और दूसरा है बेस एयर डिफेंस जोन यानी कि BADZ। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है, जबकि BADZ में रडारों के साथ मिसाइल का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय एयर डिफेंस आखिर काम कैसे करता है। क्यों इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है कि दुश्मन चाहकर भी भारत पर हमला कर पाएगा। दोस्तों, भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल डिफेंस प्रणाली मौजूद है। पहली है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरी है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम शामिल है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस हाई एल्टीट्यूड में आने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाने में सक्षम है। वहीं एडवांस एयर डिफेंस को लोअर एल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए तैयार किया गया है। 2 टियर डिफेंस शील्ड की पहली परत AAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो आसानी से 50 से लेकर 180 किलोमीटर की बाहरी वायुमंडलीय ऊंचाई पर मिसाइल को रोककर उनको नष्ट कर देगा। पैड के पास 600-144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूर वाली बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता मौजूद है। वहीं दूसरी परत यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई की मिसाइल को रोक देती है। ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल को खाक कर डालती है। यानी कि अगर पैड असफल भी हो जाता है, तो फिर AAD से कोई भी मिसाइल नहीं बच पाएगी। इस एंटी मिसाइल के साथ ही डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क मौजूद है, जो रडार की मदद से पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, 2 स्तर पर हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है
कि आप अपनी तरफ आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ध्वस्त कर सकते हैं। साथ ही अगर पहली परत दुश्मन की मिसाइल को रोकने में नाकाम रही, तब भी दुश्मन की वह मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि दूसरी परत द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस और इजरायल के पास ही ऐसी तकनीक मौजूद हुआ करती थी। लिस्ट में चीन और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। यानी कि अगर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल से चीन या पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो उनके पास इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। 6 मार्च 2009 को भारत ने दुश्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल का डेमो प्रस्तुत करते हुए एक मिसाइल को हवा में 75 किलोमीटर ऊपर ही मार गिराया था। यह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण था और अचानक ही 6 मई 2012 को भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान कर दिया कि इस सिस्टम का पहला फेज पूरा हो चुका है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। ये कवच दिल्ली और मुंबई को 2000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करेगा। परमाणु हथियारों से लैस दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में पृथ्वी मिसाइल का उपयोग किया गया है। इस मिसाइल के कई वेरिएंट हैं जो 150 से लेकर 600 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा हवाई हमले से बचने के लिए बनाए गए इस सिस्टम में धनुष और अग्नि मिसाइल भी शामिल है। धनुष मिसाइल की रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। अग्नि मिसाइल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इसकी रेंज 700 से 8000 किलोमीटर के बीच है। ये परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत के इस स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पहली बार अमेरिका द्वारा कुछ ऐसा कहा गया था जिसे सुनने के बाद आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बाद भारत का यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम तमाम अमेरिकी तकनीक पर पानी फेरते हुए दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। यानी कि अमेरिका का थर्ड इजराइल का आयरन डोम और रूस के S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस हथियार के सामने पानी मांगते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारत द्वारा अपने आसमान की सुरक्षा के लिए इजरायल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया है। इसमें S-300 PMU मिसाइल तैनात है। यह एक एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल स्क्रीन है। इसके अलावा रूस से प्राप्त हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर पर तैनात हो चुका है। S-400 की मिसाइल 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के किसी भी टारगेट को नित्सो नाबूद करने में सक्षम है।